हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ऐसा ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने हैं यूपीएसआई में, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे कि अनुच्छेद 32 में क्या है, तुरंत में तुमने बता दिया। थोड़ा आपसे एग्जामिनर जानना चाहेगा कि आप पॉलिटी पढ़ के भी आए हो कि नहीं आए हो। तो जल्दी बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल ठीक। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ समिति का अध्यक्ष आपसे पूछा है, जल्दी बताओ। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर आप सभी लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर किस समिति के अध्यक्ष थे, अगर आपको याद हो बताइए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं थे, प्रारूपी समिति के सदस्य थे, जो जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताओ। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत। भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का आपको दिख रहा होगा, फिर भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कथन ए दिया है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और उसका कारण दिया है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो जल्दी बताइए। देखो, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, बिल्कुल ठीक है। और अर्धसंघात्मक का अर्थ यही तो है कि ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जल्दी बताओ। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका संप्रभुता। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखो, संविधान की आत्मा कहलाता है कौन सा भाग। आपसे ये नहीं पूछा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, यह पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो वो है आपका उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। अगर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछें तो वो हो जाता है आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो दोनों ही क्वेश्चंस अलग है, दोनों ही क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, जल्दी बताओ। समाजवादी है, बिल्कुल है। पंथ निरपेक्ष है, बिल्कुल है। प्रभुता प्रभुता संपन्न, बिल्कुल है। लोक कल्याण नहीं है, है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां पर जन्म लिया, जल्दी बताओ। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां पर जन्म लिया, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका ब्रिटेन देश में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। अध्यक्षात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, जल्दी बताइए। अध्यक्षात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस देश में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, जल्दी बताइए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो सही आंसर हो जाएगा केसी व्हीलर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। आपको सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द किस पोजीशन पर रखा गया है, उसी हिसाब से हमको बताना है। देखो, संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, और संपूर्ण प्रभुत्व को ही हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक। तो पहले नंबर पे ये आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दूसरा क्या है सर, समाजवादी, तो समाजवादी दूसरे नंबर पे आएगा।
ठीक है, सी ए। ठीक है, सी ए कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ही ऑप्शंस में। फिर भी देख लो पूरा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, फिर पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष तीसरा ऑप्शन आएगा। पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, प्रजातंत्र को ही हम लोकतांत्रिक बोलते हैं, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको हर चीज की जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई का एग्जाम देने गए और बस आर्टिकल रट के चले गए। इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, आपको समझ के इस क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। ये तभी दे पाओगे जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, वरना फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? भारत को आप संघीय राज्य की व्याख्या कैसे करेंगे? क्योंकि भारत में शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण है। ठीक है, शक्ति का केंद्र और राज्यों में क्या है? वितरण है, इसलिए भारत एक क्या है? संघीय राज्य है या देश है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? बता चुका हूं मैं आपको, जल्दी बताओ किन नामों से किया गया है? भारत और इंडिया, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर आपका भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान प्रारूपी समिति में अध्यक्ष को मिलाकर फिल इन द ब्लैंक्स कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को मिलाकर, प्रारूपी समिति के पूछ रहे हैं, तो अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? 7। 6 अन्य सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, जो कि थे आपके भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बेसिकली देखा जाए, इसमें अस्थायी और स्थायी दोनों समितियों को शामिल कर लिया जाए तो आपकी 13 समिति, वैसे आपकी अस्थायी समितियों की संख्या थी आपकी 13। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्माण के दौरान कुल 17 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूपी समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, संघ संविधान समिति, राज्य संविधान समिति इत्यादि जो है वो शामिल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? संविधान सभा में कौन शामिल नहीं था? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र जो है वो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुक्रम में ना हो उसको हम गणतंत्र देश बोलेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 389 सदस्य, जिसमें 389 सदस्यों में 4 प्रेसिडेंस के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासत थे और शेष 292 का निर्वाचन हुआ था। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 324 स्थान शेष रहा। पुनर्गठन संविधान सभा में 299 स्थान निर्धारित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू किया गया? लागू करने की बात हो रही है, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष के समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? संविधान की प्रस्तावना, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जो है जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।